अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास है नंबर सिस्टम। तो अगर हम जनरली नंबर सिस्टम पे बात करें कि नंबर सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है, तो ये बेसिकली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं सेट ऑफ, जिसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ये सारे के सारे नंबर किस तरह बनते गए और किस तरह जो है प्रोसेस आगे बढ़ता गया, ये सारे नंबर किस में इंक्लूड होते हैं नंबर सिस्टम में। तो अगर हम देखें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, जो 1 से स्टार्ट होता है, मीन्स 1 2 3 आगे अप टू सो ऑन। सेकंड हमारे पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 आगे अप टू सो ऑन। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखें स्टूडेंट 0 से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, मीन्स हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास क्या है, Q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू Z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं P और Q किस से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए। और एक और कंडीशन है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ n, मीन्स ऐसे नंबर जिनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट सिक्स हमारे पास है रियल नंबर्स, जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होती है, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। जब दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। नेक्स्ट देखिए क्लास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 1 से स्टार्ट हो रहे थे, और सेट ऑफ होल नंबर जो थे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 0 से। मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या था, 1 से स्टार्ट होता है, और सेट ऑफ होल नंबर्स जो हैं वो 0 1 2 3 आगे अप टू सो ऑन। तो हम इसको देखें तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट है, होल नंबर का सबसेट है। आगे सेट ऑफ होल नंबर किसका सबसेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स का। इंटीजर्स का क्यों सबसेट है, क्योंकि हमारे पास ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, इसमें आगे 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी अप टू सो ऑन। नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर किसका सबसेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का। देखिए होल नंबर में हमारे पास क्यों ये सबसेट है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 आगे अप टू सो ऑन। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो इट मीन्स दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर तमाम के तमाम किस में लाया करते हैं, होल नंबर में। मीन्स जिस 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं होता, बाकी सारे नंबर आते हैं। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स इंटीजर्स में, इंटीजर्स का सबसेट है। मीन्स हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो इट मीन्स डैट के सारे हम प्लस वाले जो नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 0, ये सारे क्या हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स ही हैं। और रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे कंडीशन थी कि Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं वो किस तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर की फॉर्म में हमें उन्हें किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5। अब 5 क्या हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इस 5 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर वी कैन राइट डैट, हम लिख सकते हैं 5/1 विच इज़ इक्वल टू 10/2। मीन्स हम इस 5 को कितनी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो 5/1 भी लिख सकते हैं, 10/2 भी लिख सकते हैं, फिर आगे 20/4 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी फॉर्म किस फॉर्म में है, ये रैशनल फॉर्म में है। मीन्स हम किसी भी नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब ये नेचुरल नंबर भी है 5 होल नंबर में भी इंक्लूड है, 5 आगे सेट ऑफ इंटीजर्स में भी इंक्लूड है। तो इट मीन्स डैट कि हम किसी भी होल नंबर को, सेट ऑफ इंटीजर को, नेचुरल नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स की, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में जिन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू जो होती है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती, वो बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इट मीन्स डैट 1 2 हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, जस्ट डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट रैशनल नंबर्स की आगे 2 फॉर्म्स हैं, एक हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, एक हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ये वर्ड किससे निकला है, टर्मिनेट से निकला है। टर्मिनेट मीन्स ऐसे नंबर या ऐसे डेसिमल्स जो हमारे पास क्या होते हैं, जिनका एंड हो रहा होता है। मीन्स अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो वो क्या होता है, उनका कोई ना कोई एंड होता है। जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल है 5.312, मीन्स 2 के बाद हमारे पास कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये नंबर 2 पे आके क्या हो गया, एंड हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसी की एक और एग्जांपल देखें 2.30, मीन्स हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 3 और 0, 0 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रहा, तो इट मीन्स दैट टर्मिनेट का मतलब जो होता है ऐसे नंबर्स जिनका एंड होता है, जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई हैं। नेक्स्ट रिकरिंग डेसिमल नंबर हमारे पास क्या होता है, रिकरिंग का वर्ड जो है वो रिपीट से निकला है, मीन्स ऐसे डेसिमल्स या ऐसे नंबर्स जो हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मीन ऐसे नंबर्स जिनका हमारे पास एंड होता है, रिकरिंग मीन्स ऐसे नंबर्स या ऐसे डेसिमल्स जो हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स। तो रिकरिंग की अगर हम एग्जांपल देखें 2.999, मीन्स 9 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, आगे 9 के बाद हमने क्या लगाया हुआ है, अप टू सो ऑन्स, मीन्स बार बार यही हमारे पास 9 नंबर जो है वो रिपीट होता रहेगा। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें तो 3.254 आगे अप टू सो ऑन, मीन्स 254, ये 3 डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, आगे अप टू सो ऑन लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी अप टू सो ऑन का निशान नहीं है, जस्ट यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल्स में है कि नंबर एक तो रिपीट होते रहते हैं और एक हमारे पास इनका कोई भी एंड नहीं होता। तो 254 ये नंबर हमारे पास क्या है, रिपीट हो रहा है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एक तो हमने पीछे भी अभी पढ़ा है कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n, मीन्स कोई भी n की वैल्यू हो सकती है, तो जिन ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे देखें द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, मीन्स जो ना तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना ही रिकरिंग डेसिमल होते हैं। कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, मीन्स टर्मिनेट भी नहीं कर रहे होते और रिपीट भी नहीं हो रहे होते, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं 5.31572, मीन्स इसमें देखें ये ना तो हमारे पास एंड हो रहा है 2 के आगे अप टू सो ऑन, मीन्स ना ही ये नंबर्स एंड हो रहे हैं और ना ही इनमें से कोई भी नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। मीन्स अब ये एक ऐसा नंबर होगा जिसका हमारे पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इस वजह से ये नंबर हमारे पास क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। थैंक यू।